माइनस होते हैं। इमरजेंसी इनके द्वारा लिया गया सबसे खराब डिसीजन था, जो पब्लिक के खिलाफ था, नो डाउट। इमरजेंसी गलत था, बाकी डिसीजन में बहुत स्ट्रिक्ट। और जो गांधी परिवार का वंशवाद, पॉलिटिक्स में वंशवाद हर जगह है। उसका एक पॉलिटिक्स को लोगों ने दो तरह से किया, इतना महंगा कर दिया और इतना गंध मचा दिया कि उतनी हैसियत पैसे से होना और उतना उस लेवल पे कुछ भी बोल देना सबकी हिम्मत की बात नहीं है। तो पढ़ा लिखा इंसान, ईमानदार इंसान जाने से कतराने लगा यहाँ पे। कोई किसी नेता को कहिए यहाँ पे हमको एक यूनिवर्सिटी बनाना, अगले महीने बनवाएंगे हम, एक 2 साल में एक बढ़िया घर नहीं बन पाएगा। एक बढ़िया घर बनाना है ना 2 साल लग जाएंगे वहाँ पे। यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करते हैं सब ये 6 महीने में, एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से पॉलिटिक्स गिनती से 2 से 3 हज़ार फैमिली 140 करोड़ ऊपर के ऊपर पॉलिटिक्स का राज कर रही है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, कहीं किसी केवल एक नहीं, केवल इंदिरा गांधी को नहीं कर रहे, कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी। हाँ। और आपके राज्य में भी है। खालिस्तान का मसला, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। खालिस्तान का जो मसला है, स्पेशली अभी प्रधानमंत्री को इनविटेशन आया है G7 मीटिंग के लिए कनाडा जाने के लिए, जो खालिस्तान के ऊपर वहाँ पर अब कह रहे हैं कि मोदी को वापस बक्से में डाल के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। देखिए, किसी देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की भाषा बोलना ये कहीं से उचित नहीं है यहाँ पे। दूसरा, समझना पड़ेगा ये लोकतंत्र की एक बड़ी खराबी होती है कि धीरे धीरे लोकतंत्र भीड़ तंत्र की ओर चला जाता है। सही गलत नहीं है। इंडिया में भी देखिएगा भीड़ तंत्र, अगर जाति के हिसाब से जहाँ वोट मिलेगा जाति की बात बोलेंगे, धर्म के हिसाब से मिला तो धर्म के हिसाब से बोलेंगे, साउथ में भाषा के हिसाब से मिला भाषा के हिसाब से बोलेंगे। मतलब वो लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। तो कनाडा भी इस भीड़ तंत्र में फंस गया है। उसे भी पता चल रहा है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, बट उसको पॉलिटिक्स में अपनी सीटें बचा के लानी है। अब ये भीड़ तंत्र ही बहुत बड़ी खराबी है। कहीं भी देखेंगे यहाँ पे अगर दिख रहा है कि हमें यहाँ पे करप्शन करने से, कहीं दंगा फसाद करा देने से, जहर बो देने से मेरा भीड़ तंत्र खुश हो जाएगा, तो तनिक भी नहीं कितराएगा, उसको कर देगा। फिर ये क्या एक डेंजरस ट्रेंड है खालिस्तान का इशू जो है? इंडिया के लिए तो एकदम डिप्लोमेटिक फेलियर है। कनाडा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कंट्री है, नाटो में एक बड़ा हिस्सा मैंने रखता है वहाँ, और उसकी पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा हिस्सा है कनाडा में। एक उसकी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन करती है तो सरकार बनता है, तो नहीं करती है तो सरकार नहीं बनता। तो भारत के लिए इसको बड़ा बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा। और फंडिंग आती है फिर पंजाब में, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मसला हो जाता है फिर। और इतना इजीली फंडिंग आ जाता है। दुनिया सुनते हैं हम लोग के डिजिटल इंडिया, तो ये तो वो दुनिया भर के हो गए। फिर भी हाँ, लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात चल रही थी, आप सपोर्टिंग हैं? अगर आप बच्चे आके आपको कहते हैं कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज नहीं करना चाहते, तो आप क्या कहेंगे फिर उस पर? पहले तो मैरिज में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इंसान अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग सही रहनी चाहिए, तो सक्सेस होगा यहाँ पे। दूसरा, ये जो लव मैरिज है, कोई जो लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। ये फेसबुक पे 2 महीना में देखे सो 6 महीना में पगला गया, सो ये सबसे डेंजरस होता है। हाँ। इसको आप 6 महीने में किसी चीज़ को कितना जाने, आप 6 महीने में अगर किसी से चुप चुप के मिल भी रहे हैं तो एक मेहमान की तरह ट्रीट होगा। आपकी ना अच्छाइयाँ दिखेंगी ना खराबियाँ दिखेंगी ना कुछ। लेकिन जब आप किसी को 4-5 सालों से जान रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है, वो ठीक होता है। और मैंने ये भी देखा था जब ये ऑपरेशन सिंदूर का होता है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी फेसबुक में मिले, फेसबुक पे शादी हो गई। मतलब ये क्या चल रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा था। डिजिटल हो गए सब, शादी भी अभी डिजिटल कर दिया सर। डिजिटल। हाँ, मालदीव्स की बात चल रही थी, कभी गए हैं मालदीव्स? नहीं, जाएंगे भी नहीं। नहीं जाएंगे? क्यों? हमारे देश के खिलाफ एक समय के लिए देश को थम सा दिया था, जिसकी इकोनॉमी को हमने बचाया था, जिसका तख्ता पलट जब हो रहा था तो आगरा से फोर्सेस गई थी, जिसके यहाँ पानी का प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, लोग पानी पीने बिना मर रहे थे, तो इंडियन नेवी के पानी बोतल में रख के गया था। वहाँ का मोहम्मद मोइजू बोलता है इंडिया आउट। हमारी देश की बदनसीबी है कि लक्षद्वीप में ऐसा व्यवस्था नहीं है। लक्षद्वीप में आज भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेंगे बड़ा, तो मोदी जी को प्राइवेटाइजेशन वहाँ करना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े द्वीप आइलैंड है, एक आइलैंड आप ओबराय को दे दीजिए, एक आइलैंड किसी को दे दीजिए। कुछ नहीं करना है तो प्लॉट अलॉट कर दीजिए। यहाँ दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डर हैं, जा के बना देंगे, वहाँ पे बढ़िया विला बना देंगे।
गवर्नमेंट अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकती है। अगर विकास करना है तो गवर्नमेंट को अपना पीछे करना पड़ेगा चीज़ों को। और वहाँ लोग मालदीव क्यों जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं, उनको भी समझिए, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। अब इंडिया में क्या है ना, प्राइवेसी मतलब कुछ नहीं। अब कोई फैमिली के साथ घूम रहा है और कोई बैचलर उसमें घुस जाएगा तो उसको परेशान करने लगेगा। हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस पे उनकी साथ कोई एजेड है, उनकी बेटी है, और कोई कॉलेज के बच्चे आएंगे डिस्टर्ब कर देंगे उनको, बेचारा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, कतरा के चलने लगता है। ये मेंटेलिटी ख़राब हो गई है। तो उस हिसाब से प्राइवेसी एंड सिक्रेसी मेंटेन करके लक्षद्वीप को बेटर बनाना चाहिए मालदीव से। बढ़िया। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पास टाइम है उन्हें प्रॉपर करना चाहिए। और एज ढलने के बाद, जब किसी की एज 35 क्रॉस करते हैं तो मैंडेटरी ही उसको करना ही चाहिए योगा मेडिटेशन। उससे पहले वाले एज में क्या है कि इंसान इतना ही भाग दौड़ किया रहता है कि और बॉडी भी उस एज में रहती है कि खींच ले जाती है। कर्म ही है उस वक्त। हाँ, पाकिस्तान, हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं, इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसके वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जगह अपराध को तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी वहाबी, वहाबी देवबंदी, अहले हदीस अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है या तुम अच्छा वाले। ये बोझ है। और सबसे बड़ा ख़राबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा? कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। पर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों की जैसे समझाइएगा यहाँ पे। हाँ। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती हैं। कितनी मेहनत से हमने पोलियो ख़त्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हम फट जाएगा ये कब, किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे। मतलब गलत फहमियाँ भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फ़र्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब,
धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए, वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा, गलत है।